हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी मार्केट का कोई भी खाद इस्तेमाल किए बिना या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए बिना आप अपने मोगरा के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल और कलियाँ कैसे ले सकते हैं। आज जुलाई महीने की 28 तारीख है और जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरा मोगरा का पौधा कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। पूरा का पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। अगर आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है तो आज के इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर उसको आप अपने पौधे के ऊपर करते रहेंगे, जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ उस खाद को अगर आप डालेंगे तो आपका पौधा डेफिनेटली फिर से फूल देना शुरू कर देगा, फिर से नई ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देगा। जो फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप जिस भी वैरायटी का जैस्मीन प्लांट आपके गार्डन में है, चाहे वो जूही का पौधा है या फिर बेला है या फिर आपके पास मधुमालती का पौधा है, उसके अंदर भी इस फर्टिलाइज़र को आप देकर बहुत सारी फ्लावरिंग अभी पूरी बारिश ले सकते हैं। और सितंबर तक आपका जो मोगरा है, जूही है, वो बहुत ही बढ़िया फूल देता रहेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ नेचुरल फर्टिलाइज़र, लेकिन नेचुरल फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको उनको डालने का सही तरीका पता होना चाहिए। सही तरीके से डाले गए फर्टिलाइज़र का ही रिजल्ट हमारे पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कभी कभी जो होममेड फर्टिलाइज़र है या फिर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो पौधों के अंदर फंगस बना देता है और पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र जिसको कि अगर आप सही तरीके से पौधे में डालेंगे तो आपका मोगरा का पौधा अनगिनत फूल और कलियों से भर जाएगा। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र है, इसको बनाने का सही तरीका क्या है, इसके लिए आपको लेना है कुछ केले के छिलके। अगर केले आप घर में लेकर आते हैं तो केले के छिलकों को आपको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने घर के अंदर पौधे लगा रखे हैं तो ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। यानी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास, फूलों वाला पौधा जिसके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी फ्लावरिंग अपने पौधे के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा कच्चे यानी जो ताज़े छिलके हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें। पहले छिलकों को आप रख दो, चाहे वो पंखे के नीचे आप रख दो, थोड़े से काले पड़ जाएं और जो इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक का जार लेना है। कोई भी डब्बा आप ले लो प्लास्टिक का जिसके ऊपर ढक्कन हो, यानी कोई ढक्कन वाला जार ही आपको लेना है। और ये केले के छिलके भिगो करके पानी में, नॉर्मल पानी लेना है आपको, और ढक्कन लगा करके कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको रख दो। फ्रेंड्स, केले के जो छिलके हैं इनको मैंने आपको थोड़ा सा सुखाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि केले के छिलकों को थोड़ा सा सुखाने पर जो इसका मिठास है वो कम हो जाता है, तो हमारे पौधे में किसी भी तरीके की कोई चींटी नहीं लगती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे के अंदर चींटियाँ लग गई, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कोई चींटी या फिर फंगस नहीं लगता है। ये अगले दिन का रिजल्ट आप देख रहे हैं। अगले दिन अभी हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है पौधे के अंदर डालने के लिए। अब आपको ये जो इसका पानी बन गया है, इसको आपको किसी भी दूसरे कंटेनर में निकाल लेना है। फ्रेंड्स, जो केले के छिलके मैंने भिगोए थे वो लगभग 4 केले के छिलके थे, और इसको भिगोते समय जो मैंने पानी लिया था वो लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी था। यानी पानी आपको उतना लेना है जिसमें कि ये छिलके अच्छे से भीग जाए। अभी आपको करना क्या है कि ये छिलके आपको फेंकना नहीं है। इन छिलकों के अंदर आप फिर से उतना ही पानी डाल करके इसका ढक्कन लगा करके फिर से आप रख दो इसको। इसका करना क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है इसके अंदर आप थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अगर आप इसके अंदर पानी नहीं भी मिलाते हैं तो भी ये पौधे को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसको और डाइल्यूट कर लो। इसके बाद जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके अंदर आपको इस फर्टिलाइज़र को दे देना है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी बहुत गीली मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल बारिश है, तो जब बारिश बीच बीच में रुके, आपकी मिट्टी थोड़ी सूखे, तभी आपको इस फर्टिलाइज़र को देना है। कभी भी बहुत गीली मिट्टी में कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। मिट्टी थोड़ी सी सूखी होगी तभी जो आप खाद डालोगे, यानी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने डाला है, मिट्टी उसको सोखेगी, तभी उसका फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा। अगर मिट्टी गीली है तो ये खाद ऐसे ही आपके पौधे के अंदर पड़ा रहेगा और फंगस और चींटियाँ बना देगा। अब ये जो फर्टिलाइज़र जो हमारा बचा हुआ था, जिसके अंदर हमने पानी भर के रख दिया था, इसको आपको फिर से 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है।
और 2 दिन बाद यानी कि तीसरे दिन इस फर्टिलाइज़र को निकाल करके इसके अंदर आपको कोई भी पानी नहीं मिलाना है, इसको डाइल्यूट नहीं करना है और फिर से आपको अपने उसी पौधे में दे देना है जिसके अंदर आपने पहले दिन फर्टिलाइज़र डाला है। यानी इस फर्टिलाइज़र को हर 3 दिन बाद आपको रिपीट करना है। जब दूसरी बार आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तब भी आपको ये छिलके नहीं फेंकना है और तीसरी बार और पानी डाल करके आपको इसको रख देना है और फिर से 3 दिन बाद इसी लिक्विड का इस्तेमाल आपको करना है। यानी एक बार जो हमने छिलके लिए हैं इनका इस्तेमाल हमको 3 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। 10 दिन में 3 बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको लगातार अपने पौधे के ऊपर करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था, कलियां नहीं बना रहा था, ग्रोथ नहीं कर रहा था, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पर एक और फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ जो कि वेस्ट होता है लेकिन पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन देता है। इससे पौधे में ग्रोथ बहुत बढ़िया निकल करके आती है। जो भी पौधे हमारे ग्रोथ करना बंद कर चुके होते हैं वो पौधे आपके फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को देना। फ्रेंड्स, ये है चावल का पानी। चावल लगभग रोज ही आप अपने घर में बनाते हैं, तो जो चावल का पानी बचता है उसको आपको फेंकना नहीं है। इससे पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिल जाता है। अगर आप चावल को भिगो करके रखते हैं कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए, तो जो उसका पानी है इसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। पानी को निकाल करके आप पानी अपने किसी भी पौधे में दे सकते हैं, चाहे वो कोई फूलों वाला पौधा है या फिर कोई पत्तेदार पौधा है। जो भी लोग कहते हैं कि हमारे पौधे ने ग्रोथ करना बंद कर दिया है, नई पत्तियां निकालना बंद कर दिया है, तो वहां पर ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ चावल के पानी का इस्तेमाल अपने किसी पौधे के अंदर करते हैं तो इसको आप 15 दिन में एक बार किसी भी पौधे में दे सकते हैं। अगर एक ही पौधे में आपको ये पानी फिर से देना है तो कम से कम 2 पानी के बीच में आपको 10 दिन का अंतर रखना है। फ्रेंड्स, किसी फ्लावरिंग प्लांट में डालने से पहले इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिलानी है। कोई भी फूलों का पौधा जिसके अंदर आप चावल का पानी दे रहे हैं तो आप इसके अंदर एक चीज़ और मिला लेंगे तो जो इसका न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएगा। वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप सबके घर में ज़रूर होगा, तो आपको लेना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर ये एक जो पैकेट है 2 रुपये का, इसको आप डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके इस फर्टिलाइज़र को हमें मोगरा के पौधे को देना है। मोगरा के पौधे के अलावा इसको गुलाब, मोगरा, जूही या फिर गुड़हल में भी आप इसको दे सकते हैं। मधुमालती के पौधे के अंदर भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। फ्रेंड, जो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर फूल नहीं दे रहा है उस पौधे में ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपको देने हैं। यानी जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने केले के छिलके का आपको बताया है उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको देना है और ये वाला फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में उसी पौधे में एक बार देना है। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र को देने से मात्र 15 दिन में ही जो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और फूल देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जो आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसके पत्ते बिल्कुल भी खराब हो चुके हैं या फिर आपके जिस पौधे के पत्ते झड़ने लगे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी ड्रेनेज चेक करो। पॉट में जो नीचे छेद बना होता है उसे आप चेक करें, उसके नीचे से पानी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर छेद से पानी नहीं निकल रहा है और बारिश के बाद बहुत देर तक आपके पॉट में पानी रुका रहता है तो यानी पौधे की मिट्टी में फंगस लग रहा है और इसी वजह से आपका पौधा खराब हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की ड्रेनेज ठीक करनी है। आप पौधे को पूरा निकाल करके उसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दो जिसकी मिट्टी अच्छी हो, जिसमें पानी ना रुके, वरना पूरा का पूरा पौधा आपका खराब हो जाएगा। जब तक आप ड्रेनेज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं देना है। अगर पानी रुक रहा है तो खाद जो आप दोगे वो भी जाकर मिट्टी में रुक जाएगा और ये आपके पौधे को और ज़्यादा खराब कर देगा। दूसरा पॉइंट, मोगरा के पौधे में जैसे ही एक फूल आकर सूखे आप थोड़ी थोड़ी इसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए। इससे जो आपका पौधा है वो घना बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नई नई ब्रांचेस ये निकालता रहेगा। तीसरा पॉइंट, जब तक आपके पौधे की मिट्टी में पानी ना सूखे कोई और पानी या फिर खाद आपको अपने पौधे के अंदर नहीं देना है। ऐसा करने पर आपका पौधा बारिश में खराब हो सकता है। एक आखिरी पॉइंट, मोगरा का पौधा एक धूप का पौधा है, तो जितनी अच्छी धूप इस समय बारिश में इसको मिलेगी ये उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा और उतनी बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो मोगरा के पौधे को बारिश में आपको शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको आपको पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखना है। तो फ्रेंड, जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया उस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में ज़रूर डालें। अपने पौधे को हेल्दी रखने के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर आप ध्यान ज़रूर दें। आपका मोगरा का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा और सैकड़ों फूलों और कलियों से
भरा रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।